हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख ले ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं और इकामा होल्डर है, उनके पास इकामा है, तो उन लोग के लिए सऊदी हुकूमत ने एक ऑफर लाया है हज के हवाले से, जो कि आप लोग बहुत आसानी से हज के पैसे अदा कर सकते हैं किस्तों में। वो किस तरीके से, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सऊदी मिनिस्ट्री हज और उम्रा की तरफ से अपडेट जारी करके बताया है, जितने भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब में काम करते हैं और उनका इकामा बना हुआ है, यानी इकामा होल्डर हैं, यानी ऐसे लोग नहीं जो फैमिली विजिट वीजा पर हैं या फिर किसी और वीजा पर हैं, बल्कि जो लोग इकामे पर मौजूद हैं, जिनका इकामा सऊदी अरब में बना हुआ है, रहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये फैसिलिटी दी जा रही है। जिसमें बताया गया है अगर इकामा होल्डर इस साल हज करना चाहते हैं तो उनको 3 किस्तों में हज का जो पैसा है वो जमा कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। जैसे आप उम्रा का पैकेज बुक कर लेते हैं तो 72 घंटे के अंदर अंदर 20% उसको आपको जमा करना होता है, यानी जो भी पैकेज आप बुक करते हैं। और हज का पैकेज कितने रियाल में मिल रहा है आने वाली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अगर आप लोग बुक कर रहे हैं तो वहां पर आपको शो कर देगा जो भी पैकेज आप बुक करेंगे। तो भी 72 घंटे के अंदर अंदर जैसा आपने बुक कर लिया है तो 72 घंटे के अंदर उसका जो 20% पैसा है आपको जमा करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है जो दूसरी किस्त है तो उसको 20 मार्च 2025 को जमा करना होगा, जबकि इसमें बताया गया है दूसरी किस्त 40% होगी। और इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है तीसरी और आखिरी किस्त 18 अप्रैल 2025 तक आपको जमा करनी होगी। तो यहाँ पर जो इकामा होल्डर हैं उनके लिए काफी अच्छी सहूलत दी गई है। तो जितने भी इकामा होल्डर हैं सऊदी अरब के अंदर, चाहे वो बड़े इकामा वाले हों या छोटे इकामे वाले हों, अगर आप लोग इस साल हज करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ये बहुत अच्छी अपडेट है। तो इन 3 किस्तों में आप हज के पैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप खुद हज करना चाहते हैं या आपका दोस्त है या फिर कोई रिश्तेदार है वो हज करना चाहता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको जानकारी मिल सके। अगर हज करना चाहें हज भी कर सके। अगली अपडेट निकल के आ रही है कीवा की तरफ से, जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी, नहीं तो एक छोटी सी गलती की वजह से आप लोगों के ऊपर हुर्रिब लग जाएगा। कीवा प्लेटफॉर्म की तरफ से एक नया कानून हुर्रिब के हवाले से बताया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी लेबर कानून में बहुत सारी तब्दीलियां कर दी गई हैं। अगर मान लीजिए कोई वर्कर अपने कफील कंपनी को छोड़ना चाहता है तो वो कीवा के जरिए 30 दिन पहले अपने कफील कंपनी को बताना होगा कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए कोई कंपनी या कफील अपने वर्कर को काम पर रखना नहीं चाहता, काम कराना नहीं चाहता है, तो कफील कंपनी को अपने वर्कर को 60 दिन पहले बताना होगा। तो देखिए कानून सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन इसी कानून के अंदर एक छोटी सी जानकारी है और ऐसे में हजारों लोगों के ऊपर हुर्रिब लग जाएगा अगर इसके बारे में नहीं मालूम है आपको। अगर मान लीजिए कंपनी भी आपको अगर नहीं बोलती 60 दिन पहले जरूरत है या नहीं है, और जो वर्कर है वो भी 30 दिन पहले नहीं बताता है और इसी दरमियान उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर यह बताया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट कफील कंपनी के साथ आपने किया या फिर उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। मान लीजिए अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और वो खत्म हो गया है और उसको 1 साल के लिए रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और मान लीजिए कफील कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल भी नहीं करता है अगर, तो यहाँ पर यह बताया गया इस गैर मुल्की के पास सिर्फ 60 दिन का टाइम मिलेगा, या फिर ये फाइनल एग्जिट वीजा लगवा कर यहाँ से अपना देश जा सकता है या फिर दूसरे कफील या कंपनी के पास नकल कफाला ले सकता है। और मान लीजिए इस 60 दिन के अंदर ना ही अपना फाइनल एग्जिट लगवाता है ना नकल कफाला कराता है, तो ऐसी सूरत में इसके ऊपर हुर्रिब लग जाएगा। और मैंने बीच में आपसे कहा था इस कानून की वजह से हजारों गैर मुल्कों के ऊपर हुर्रिब लग सकता है और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इसकी वजह ये है, मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और बहुत से वर्करों को ये भी पता नहीं होता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट तारीख में खत्म हो रहा है और आपको कफील या कंपनी है उसको रिन्यूअल भी नहीं करता है। फिर होता क्या, आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। फिर उसके बाद 60 दिन के बाद आपके ऊपर हुर्रिब लग जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहे लेबर कोर्ट चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी नहीं होने वाला है और हो सकता है आपको 1 रुपया भी न मिले, क्योंकि ये कानून बन चुका है। इसमें कफील कंपनी की कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी, इसमें गलती आपकी मानी जाएगी। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ही नहीं हुआ है तो आप क्यों कफील कंपनी के पास काम कर रहे थे 60 दिन तक और कफील कंपनी आपको बताए ही नहीं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा अगर आप अपने कफील कंपनी को
छोड़ना चाहते हैं तो 30 दिन पहले कीवा के जरिए आपको बताना होगा। तो इसीलिए कीवा प्लेटफॉर्म पर आप अपना अकाउंट रजिस्टर करें और बनाएं ताकि आपको पता चल सके मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है। और कीवा ही के जरिए आपको बताना होगा, 30 दिन पहले बताना होगा कि आपकी कंपनी को हम छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों इतनी सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें।